वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर जो पहला वेरिएशन है वो पढ़ेंगे और उसका नाम है डेस्कटॉप सिस्टम्स। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कंप्यूटर्स को और आप भी जानते होंगे, खैर आप लोग का ज़माना तो काफ़ी एडवांस्ड है, तो अब आजकल बच्चे लैपटॉप ही यूज़ करते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमारे टाइम में तो वो पीसी हुआ करता था, जिस पीसी को खरीद के वो बड़े वाली एक मॉनिटर स्क्रीन हुआ करती थी, और हमने देखा भी वही था। हमारे स्कूल्स के अंदर भी वही पीसी आए थे और उसके बाद हमारे घरों में भी वही पीसी सबसे पहले आए। और ये पीसी जो थे वो बड़े नायाब थे। मतलब हमें तो अच्छे से मालूम है कि उन पीसी को यूज़ करने के लिए भी हमें शूज़ उतारने पड़ते थे, और ताकि ऐसा ना हो कि उसमें धूल मिट्टी लग जाए, और बहुत सारे मिथ थी इसको लेके। तो ये पर्सनल कंप्यूटर थे, इसको डेस्कटॉप सिस्टम कह लो या पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप पीसी बोलते हो, पर्सनल कंप्यूटर इसका वो है। ये 1970s में लॉन्च हुए, और 1970s में जब ये लॉन्च हुए तो इनकी जो पहली डेकेड थी, इसके अंदर सीपीयू थोड़ा सा कुछ फीचर्स से लैक करता था। मतलब इनके सीपीयू इतने एडवांस नहीं होते थे, तो इनका सीपीयू जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। और ज़्यादातर क्या होता था केसेस में, हमने कई दफ़ा देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता था, क्योंकि ज़्यादा यूटिलिटी बड़ी नहीं थी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंदर ही, क्योंकि हार्डवेयर भी इतना हाई फाई था नहीं उस ज़माने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, थोड़ा लैग करता था हर चीज़ को लेकर। खैर, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, और इसके जो पुराना वर्जन था उसमें ना मल्टी यूज़र थे ना मल्टीटास्किंग थी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स चेंज होते गए। भाई टाइम चेंज होता गया, हार्डवेयर चेंज होते गए, तो हमने सीपीयू को मैक्सिमाइज ना करते हुए हमने क्या करा, उन पेरिफेरल्स को मैक्सिमाइज करा। हमने क्या करा कि यूजर की कन्वीनियंस और उसके रिस्पॉन्सिवनेस पर ज्यादा ध्यान दिया, कि यूजर यूज क्या करता है, ज्यादा चीजें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। हमने प्रोसेस को ऐसा बनाया कि वो आसान हो यूजर के लिए। हमने प्रोसेस को ऐसा बनाया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बहुत आसानी से चला सके। हमने चाहते तो उस टाइम पे भी जो कंप्यूटर जमाने में 60-70 हज़ार रुपए का आता था, हम उसमें और मैक्सिमाइज कर देते, तो जाहिर सी बात है 2 लाख का कंप्यूटर आता, और कंप्यूटर का रेट तो हाई हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ यूजर कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो उस जमाने में सिस्टम मिलते थे 60-70 हज़ार के, आज आप 60-70 हज़ार के सिस्टम लेने जाओ तो आपको एक से एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक से एक बढ़िया आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। इवन रैम वैम और एसएसडी, और आज न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई। तो क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ हमने सीपीयू को या पेरिफेरल्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, कि नहीं साहब आप तो एक काम करो, जो अमीर आदमी होगा वही ले पाएगा, गरीब तो ले ही नहीं पाएगा। तो आज तो सबके पास ये पीसी, इवन मोबाइल फोन्स के अंदर ही ऐसी यूटिलिटी आ गई। तो आप ही ने देख लिया होगा कि मोबाइल फोन से कितने ज्यादा सक्षम हो गए, आधे काम तो कंप्यूटर्स को वही कर लेते हैं। खैर, बात इतनी सी नहीं थी। बात ये थी कि इन पीसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आया मार्केट में, एप्पल का मैकिन्टॉश आया, और एप्पल कंपनी ने मैकिन्टॉश को इवॉल्व करा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा कि विंडोज को इवॉल्व करा। अच्छा, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो पहला टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था। उसके बाद उसने उसको सस्पेंड करके, उसके आगे सुपर सीडेड करके उसको आगे बढ़ाता गया और नए नए वर्जन लेके आया। आज आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, तो कहीं किसी जमाने में हमने विंडोज 95 यूज करा था। तो टाइम के साथ साथ आगे आगे बढ़ते गई है। खैर, आईबीएम कंपनी ने उसको एमएस डॉस को अपग्रेड करके ओएस 2 बनाया। मल्टीटास्किंग करता था ये। अब ये क्या हुआ कि जो दूसरी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज थी उन्होंने क्या करा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब माइक्रोसॉफ्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर्स बढ़ा रही है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर से वो लैक कर रही है, ये दूसरी कंपनीज ने इसमें रोकथाम करी। जैसे आईबीएम ने क्या करा, मल्टीटास्किंग शुरू करवाई एमएस डॉस सिस्टम से ओएस 2 यूज करके, मतलब उसको ओएस 2 नाम दे दिए, ओएस ऑब्लिक 2। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एप्पल के मैकिन्टॉश ने क्या करा, एप्पल का मैकिन्टॉश जो था वो अभी भी खैर आप देख ही रहे होगे कि उसका हार्डवेयर जो होता है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और बहुत महंगा भी मिलता है। वो आज भी था और कल भी, पहले के ज़माने में भी हुआ करता था। तो मैकिन्टॉश भी जब इवॉल्व हुआ तो उसने क्या करा कि अपने सिस्टम को और एडवांस फीचर के लिए अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करा, और उसके फीचर्स ने वर्चुअल मेमोरी और मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करा। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस जमाने में हुआ करता था यूनिक्स, जो कि एक लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और यूनिक्स के बेसिस पे आया, क्योंकि यूनिक्स जो थी, यूनिक्स पहले से आ चुका था। लिनक्स ने क्या किया, लिनक्स ने यूनिक्स जैसा ही था बट थोड़ा सा उसने जीयूआई पे काम किया, मतलब थोड़ा सा यूजर को दिखे तो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो कर रहा था वो दिख रहा था, एप्पल जो कर रहा था वो दिख रहा था, लेकिन यूनिक्स जो था वो एक काले कलर के पर्दे पे आता था। तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो कि यूनिक्स बेस्ड था, बिल्कुल यूनिक्स जैसा था, और काम ऐसा करता था जैसे कि कोई विंडोज पीसी करे। तो ये काफी पॉपुलर हुआ, और आज के डेट में आप अगर सिक्योरिटी की बात करें तो काले लिनक्स आप देख सकते हैं, ओशिन आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई डेबियन बेस्ड है तो कोई आर्क लिनक्स बेस्ड है। तो इस टाइप से सिस्टम जो है वो इवॉल्व होते गए। तो ये था डेस्कटॉप सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।